ओके, नेक्स्ट मेथड ले रहा है रिड्यूसिंग मेथड, एक्सरसाइज 3.6। अब बेटा मैं सब सम्स करवा रही हूँ इसके, बट मैं पूरे सम्स नहीं करूंगी। ओके, उसके बाद आगे जहां से मैं छोड़ू वहां से आगे कैरी तुम्हें खुद करना है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड इजी लगती हो उससे आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट सम है 3.6 का, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ओके, रिड्यूसिबल मेथड जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए x या y या जो वेरिएबल तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है, हमें x y फाइंड करना है और वो डिनोमिनेटर में, सो दैट इज अ रिड्यूसिबल मेथड। 1/2x को हम लिखते हैं 1/2 इंटू 1/x। अब हम सपोज करेंगे 1/x को p, तो ये हो जाएगा p/2। इन शॉर्ट तुम्हें बेटा सिर्फ वेरिएबल के रिलेटेड चीज को ही नीचे हटाना है। 2 से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और 2 वहीं पे ही रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इक्वेशन विल बिकम p/2 प्लस 1/y को आई टेक q अपॉन नीचे 3 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन 1/x अगेन p, नीचे क्या है 3, 1/y इक्वल्स टू q, नीचे है 2, 13/6। अब इसका ले लो एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू p 3p, 2 इंटू q 2 into 3 6 equals to 2. Okay, this 2 will go here. So equation will become 3p 2q 6 2s are 12. फिर नेक्स्ट इक्वेशन ये रहा 2p प्लस 3q होल अपॉन 6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा 13। अब ये दोनों को सॉल्व करना तुम्हें आता है, ओके, तो उसे सॉल्व कर दो। नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमने 1/x को सपोज किया है, तो जो भी p की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल x की वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट हम इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है, ये नॉर्मल सॉल्व करना है। रूट वाले कोई नंबर्स का इक्वेशंस के कोई ग्राफ नहीं बनाने हैं। 1/√x इक्वल्स टू p, a जो भी लेना हो तो मैं सपोज करना हो, 1/√y इक्वल्स टू q। एक चीज ध्यान रखना है, √x इक्वल्स टू नहीं लेना है, ऊपर 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर को ही सपोज करना है तो डिनोमिनेटर होना चाहिए, ऊपर हमेशा 1 रहेगा ऑलवेज। ओके, तो 1/√x इक्वल्स टू p, 1/√y इक्वल्स टू q। दिस इक्वेशन विल बिकम 2, और जो हमें नीचे वो 1/√x क्या बन गया p। दिस विल बिकम 4p 9q -1। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन आई गेस इट विल बी इजी। इसको एलिमिनेट, q को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होगा, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s हुआ 6, 3 3s हुआ 9, 3 2s हुआ 6, 4p कैंसिल, 10, 6 - 1 5, p की वैल्यू 1/2। अब p हमने क्या सपोज किया था, 1/√x इक्वल्स टू 1/2, सो देयरफॉर √x इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, रूट उधर चला गया 2 का स्क्वायर। ये ऐसे ही आएगा √y, आई गेस 3 आएगा, √y इक्वल्स टू 3 आएगा, तो y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज 9। नेक्स्ट सम है थर्ड, 4/x 3y equals to 14, 3/x minus 4y equals to 23.
एज आई सेड बेटा, रिड्यूसिबल मतलब के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो उसे हटानी होती है। यहाँ पे सिर्फ x ही है, y तो ऊपर ही है न्यूमरेटर में जैसा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे सिर्फ 1/x को, ठीक है, 1/y तो है ही नहीं, तो सिर्फ हम 1/x को ही सपोज करेंगे। सो दिस विल बिकम 4p प्लस 3y एज इट इज, उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 4y, ओके, इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो एक चीज बेटा, देखो p के साथ y चलेगा, ये रखोगे इट्स ओके, और अगर तुम्हें सपोज करना है तो y को ही q ले लो, मतलब यहाँ पे q आ जाएगा, जो q की वैल्यू वही y की जगह खाली q लिख रहे हैं ताकि p और q मैच हो। बाकी कोई कंपल्सन नहीं है ये करना, ये चलेगा, p और y भी चलेगा। ओके, मेन चीज है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, बस जो डिनोमिनेटर में उसको चेंज करना इंपॉर्टेंट, ये कंपल्सरी, दिस इज नॉट कंपल्सरी, इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक। ओके, अब इसे सॉल्व करना आएगा, डू एलिमिनेशन, y को ही एलिमिनेट करो क्योंकि प्लस और माइनस की साइन है, तो y को ही एलिमिनेट करना ज्यादा इजी। इसको 4 से कर दो, इसको 3 से कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, p आ जाएगा, और p का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम है 5/x-1 प्लस 1/y-2 = 2 एंड से। अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में x और y का जो भी उसके साथ हो, देखो इसमें और इसमें फर्क है, कहाँ गया वो 1/2x वाला, इसमें x के साथ 2 मल्टीप्लाई था, ठीक है, बट यहाँ पे उसके साथ वो इक्वेशन है, पूरा सपोज करेंगे 1/x-1 पूरा p, और ऊपर 1 ही रखना है, भले इधर 5 हो, हमेशा हम ऊपर क्या रखेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, हम सपोज करेंगे 1/x-1 को p एंड 1/y-2 को q। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगा 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, ये पहला बन जाएगा, और दूसरा भी बन जाएगा 6p 3q इक्वल्स टू 1। ओके, ऊपर वाले नंबर्स का कुछ नहीं, 5p प्लस q 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1, और इसे हम कर देंगे सॉल्व। ओके, इजी है ये भी सॉल्व करना। कैसे एलिमिनेट करोगे q को, क्योंकि वो प्लस माइनस में है ना, एलिमिनेट इजी है, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 15 3q 6 6p 3q 1, 15 plus this 21 equals to 7, p equals to 1/3। p सपोज किया था 1/x-1 equals to 1/3, दोनों को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो x-1 equals to 3, x equals to 4। दिस इज डन। नेक्स्ट सम 7x-2y/xy equals to 5 एंड दिस। सबसे पहले तो ये xy को इधर लेके नहीं जाना है 5 के साथ, ठीक है, हमें यहाँ पे xy को दोनों के साथ डिवाइड करोगे, 7x xy 2y xy अलग अलग स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर को, इधर x कैंसिल, इधर y कैंसिल, 7/y 2/x इक्वल्स टू 5। ये फर्स्ट सम जैसा बन गया। ओके, यहाँ पे भी 8/y 7/x इक्वल्स टू 15। अब हम सपोज करेंगे 1/y को p, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 7p 2q इक्वल्स टू 5, ये वाली। क्या 1/y को p सपोज किया, 7p माइनस 2q इक्वल्स टू 5, दूसरी 8p प्लस 7q इक्वल्स टू 15। ओके, अगेन q को ही एलिमिनेट करेंगे क्योंकि दोनों की साइन प्लस माइनस में है, तो वो कट जाएगा, हमें साइन नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलिमिनेट कर दो, xy आएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो,
सॉरी एलिमिनेट करो, पी क्यू आएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, एक्स वाई आएगा। ओके